पूर्व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव के चौकीदारों के साथ बातचीत करके गांव के अंदर अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश दिया है। इस बीच आपको बताते चले कि उनका हाल भी जाना। पुलिस अधीक्षक ने थाने की पुलिस को फरियादियों से अच्छा व्यवहार करने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जलालाबाद थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी असलहों का मिलान किया। इसके बाद उन्होंने बैरिक और महिला डेस्क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महिला डेस्क और थाने के पुलिसकर्मियों की थाने में आने वाले फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और पूरे इलाके में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए ताकि अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के मामलों में जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ये मेरे द्वारा आज थाना जलालाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया है और अधिकतर यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो निर्माण है, जो ऑफिसेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और अस्त्र शस्त्र हैं, वो अच्छी हालत में है। गुणवत्ता भी मेंटेन है। मेस को भी देखा गया है। थोड़ी बहुत कमियां हैं जो इनको बता दिया गया है और शीघ्र ही पूरा करेंगे इसको। अंकिता भंडारी मामले में आया फैसला, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दिया दोषी करार, उम्र कैद की मिली सजा। बिहार दौरे के दूसरे दिन काराकाट पहुंचे पीएम मोदी, नीतीश कुमार के साथ सार्वजनिक सभा में की शिरकत। बोले पहलगाम का वादा पूरा करने के बाद लौटा हूं बिहार। ओडिशा से बड़ी खबर, सीबीआई ने ईडी के अधिकारी चिंतन रघुवंशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया ईडी अधिकारी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का सवाल, बोले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कौन सा देश था भारत के साथ? रूस पाकिस्तान के एमओयू को बताया दुखद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी की परीक्षा, आगे बढ़ाई जाएगी तारीख, सेंटर्स में भी होगा इजाफा। संजय राउत का बयान, पहलगाम हमले के आतंकियों की अब तक धरपकड़ न होने को लेकर उठाए सवाल। बोले बीजेपी में शामिल हो गए आतंकी, इसीलिए नहीं हो रही उनकी गिरफ्तारी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दावा, पीओके को लेकर दिया बयान। बोले राहुल गांधी होते पीएम तो हमारा होता पीओके। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा, 2024-25 में 500 के नकली नोटों में 37% का हुआ इजाफा। कांग्रेस ने जानकारी को पोस्ट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। पुंछ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पहलगाम हमले को बताया कायराना। बोले पुंछ में हमले के दौरान लोगों ने दिया बहादुरी का परिचय। नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर खबर, सीपीआईएम ने एम स्वराज को बनाया उम्मीदवार, 19 जून का होगा चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, ट्रंप ने बोला ऑफिस में उनका आखिरी दिन, लेकिन हमारे साथ हमेशा रहेंगे। बीते दिन मस्क ने छोड़ा था पद। पाकिस्तान के फिर बदले तेवर, आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दी धमकी, कहा पानी पर कभी नहीं करेंगे समझौता। नाटो देश चीन विरोधी साजिश में हिंदुस्तान को फंसाने के लिए दे रहे लालच, रूस का बड़ा दावा। रूस भारत चीन के त्रिगुट आरआईसी को फिर से जिंदा करने की उठी मांग। नेपाल में राजशाही समर्थकों के विरोध के बीच कड़ी सुरक्षा में मना 18वां गणतंत्र दिवस। पर्वतारोहण समुदाय ने एवरेस्ट फतह की 72वीं वर्षगांठ का भी मनाया जश्न। इजरायल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम पर बन सकती है सहमति, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। इजरायल ने अमेरिकी प्रस्ताव को दी मंजूरी, हमास के जवाब का इंतजार। ट्रंप का टैरिफ फिर बहाल, हायर कोर्ट ने निचली कोर्ट का फैसला पलटा। ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को असंवैधानिक बताकर स्थायी रोक लगा दी थी। रामदेव की कंपनी को सरकार का नोटिस, संदिग्ध लेन देन पर मांगा स्पष्टीकरण। आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मैच आज, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। चंडीगढ़ में खेला जाएगा मुकाबला। सेबी ने एक्टर अरशद वारसी समेत 59 लोगों पर लगाया बैन, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का मामला। हेराफेरी 3 विवाद पर जॉनी लीवर ने दिया रिएक्शन, बोले परेश रावल को फिल्म के लिए मान जाना चाहिए, उनके बिना मजा नहीं आएगा। विकासखंड बलदेव के गांव अवेरनी स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर श्रीमद भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। 51 कलशों को लेकर महिलाओं ने ग्राम की भजन संकीर्तन के साथ परिक्रमा की। प्रथम दिन भागवत कथा में प्रवचन करते हुए भागवताचार्य आचार्य मनीष
गर्गाचार्य ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत भगवान विष्णु के भक्तों का वर्णन करती है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाती है, साथ ही परम तत्व की प्राप्ति का रास्ता बनाती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है। उन्होंने बताया कि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अवतार है। वेद व्यास ने वेद पुराण और शास्त्रों की रचना की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की और इसी के साथ उन्होंने कलयुग में मनुष्य की घटती आयु पर चिंता जताई। कहा कि पहले जहां 100 साल की आयु में थी, अब वो घटकर 75 साल हो गई है। इसलिए लोगों को गृहस्थ आश्रम के साथ साथ भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। गंज जिले के महादेवगंज ग्रामीण बैंक की शाखा से फर्जी तरीके से 1,27,000 रुपए की निकासी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर की गई शिकायत के बाद बैंक में रीजनल कार्यक्रम ने इसके जांच के आदेश दिए। उक्त आदेश के बाद बैंक के शाखा प्रबंधक मेहुल कुमार के साथ जांच अधिकारी प्रभात रवि महादेवगंज गोढ़ी टोला पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी ने समिति के सदस्यों से मामले को लेकर पूछताछ की, तो वहीं समिति के अध्यक्ष और वर्तमान सचिव समेत अन्य अधिकारी से मामले को लेकर लिखित आवेदन लेने के साथ साथ सत्यापन हेतु उनके हस्ताक्षर और टीप के निशान भी लिया गया। दरअसल दुग्धशाला महिला समिति गोढ़ी टोला महादेवगंज की ओर से मामले को लेकर लिखित शिकायत महादेवगंज स्थित ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ साथ रांची के जोनल एवं गोड्डा के रीजनल कार्यालय से की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2023 में 6 ट्रांजैक्शन के माध्यम से नियम के विरुद्ध बैंक अधिकारी को विश्वास में लेकर समिति के खाते से केवल सचिव के हस्ताक्षर से 1,27,000 रुपए फर्जी तरीके से निकाली गई है, जो नियम विरुद्ध है। इधर रीजनल कार्यालय के आदेश के बाद मामले की जांच करने के पहुंच जांच अधिकारी प्रभात रवि एवं उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक मेहुल कुमार ने सामने आकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। बस इतना कहा है कि लोग अपने बैंक कुछ अधिकारियों के आदेश पर मामले की जांच कर रहे हैं। मामले का निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट दी जाएगी। हम वर्तमान सचिव का हस्बैंड है। क्या मामला है, कौन समिति है ये बताइए। मामला है दुग्धशाला महिला समिति गोढ़ी टोला के नाम से आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले से खाता चलते आ रहा है, जो SSG ग्रुप हम लोग बोलते हैं। इसके तहत इस खाता में पैसा लगभग 2 लाख से ऊपर लगभग पैसा इसमें चल रहा है। इसी में से 1,27,000 रुपया सचिव जो है अकेले जा कर के, जो कि खाता में ओपनिंग नहीं है, अध्यक्ष है, उसको उपस्थिति नहीं है वहाँ पर, सिर्फ सचिव का हस्ताक्षर पर राशि निकासी किया गया है। कौन सचिव है? निरोधा देवी सचिव है। अब कैसे जाने कि सचिव के नाम से सिर्फ निकासी हो गया? हाँ, बैंक गए, शाखा प्रबंधक को बोले कि आप जो है हम मांगे उससे कि इस खाता संख्या, बचत खाता संख्या इतना का हमको डिटेल पूरा निकाल के दीजिए कंप्यूटर पे। निकाल के दिया, देने के बाद हम देखते हैं कि अगला साल 2023 में 6 बार पैसा का निकासी किया गया है, जो कुल राशि मिला के 1,27,000 रुपया निकासी किया है। तो शाखा प्रबंधक बोले विड्रॉल दिखाइए, विड्रॉल 6 निकाला। विड्रॉल में 2 गो टिप है, एक टिप में टिप निशान निरोधा देवी सचिव का, भूतपूर्व सचिव का नाम लिखा हुआ है, और एक टिप पर कोई तरह का नाम ही नहीं है। हम बोले कि बिना अध्यक्ष के उपस्थिति में राशि कैसे निकाल दिया, ये तो गलत हुआ है निकासी। तो मैनेजर भी, वर्तमान मैनेजर बोला हाँ गलत तो हुआ है, ये हम थोड़े फंसेंगे, अगला मैनेजर पैसा दिया है वो जानेगा। आप कहीं शिकायत वगैरह किए हैं? हाँ, शिकायत तब इस शाखा वर्तमान शाखा प्रबंधक को आवेदन दिए कि इस विषय में निराकरण यथाशीघ्र कर दीजिए। वो इसको आवेदन देने के बाद लगभग 2-3 महीना हम दौड़ धूप किए, लेकिन इस पर कोई ध्यान ये वर्तमान शाखा प्रबंधक नहीं दिया। तब जो है हम आगे जाकर के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गुलजारबाग गोड्डा को दिए। उसके बाद झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय जिला परिषद ऑफिस प्रमिसेस कचहरी रोड रांची को दिए, और ये वर्तमान शाखा प्रबंधक ब्रांचल ग्रामीण बैंक महादेवगंज को दिए। तब जाकर के आज कार्रवाई हो रहा है, जो कि ऑटो आवेदन दिए सर, जो आज श्रीमान जांच अधिकारी JRGB आए हुए हैं, जो सत्यता को समझ रहे हैं।
पूरा सदस्य उपस्थित है। जांच पदाधिकारी कितनी बार आ चुके हैं अभी तक? ये लगा के 2 बार आ गए, अभी तक कुछ निराकरण जिसमें कि नहीं हुआ है। उपस्थित हम अगला बार नहीं थे, जो कि सारी बात हम ज़्यादा जानते थे, जो पूरा प्रक्रिया इसका पूर्ण नहीं हो पाया, तो आज जो है पूर्ण हो गया। सभी सदस्य उपस्थित होकर के इस पर टिप निशान दिया, 2 आवेदन भी दिया उसको कि हम लोग पुनः फिर जो है जांच के लिए आप जांच करके पुनः फिर इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, जो गलत तरीके से पैसा निकाल सके। ये कौन ब्रांच का मामला है? ये ब्रांचल झारखंड ग्रामीण बैंक महादेवगंज का है मामला। बीच बड़ी खबर आगरा से एक बार फिर एक्टिव हुए ट्रेनों पर पथराव करने वाले लुटेरे। एक बार फिर मोबाइल लूट के लिए तीनों ट्रेनों पर हुआ पथराव। लुटेरों ने तीनों ट्रेनों पर की पत्थरबाजी, 2 यात्री हुए घायल। सूचना पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ ने घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना के बाद एक्टिव हुए जीआरपी और आरपीएफ स्टेशनों के आउटर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध से हुई पूछताछ में कबूली पत्थरबाजी की घटना। पकड़े गए छात्र की निशानदेही पर एक अन्य नाबालिग को भी लिया गया हिरासत में, हो रही पूछताछ। आगरा मथुरा के बीच मथुरा जंक्शन के आउटर की घटना। बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे कुल्हाड़ी। तो वहीं राकेश जाटव व बॉबी शर्मा के बीच खेत को लेकर पिछले 2 साल से चल रहा जमीनी विवाद। विवादित खेत में जबरन ट्रैक्टर से जुताई को लेकर आमने सामने आए दोनों पक्ष। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। विवादित खेत में ट्रैक्टर से जुताई को लेकर हुआ विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गंभीर रूप से घायलों को आगरा किया गया रेफर। थाना पिरहट क्षेत्र के अंतर्गत चंबल नहर रोड स्थित पंप हाउस नंबर 2 के पास का है पूरा मामला। अभिषेक ने मुझे और यहाँ कुल्हाड़ी से मूंद मारी है पीछे, और ये देखो ये मारा है, सबने पैर तोड़ दिए मुझ पे, पैर मेरे टूट चुके हैं दोनों। मैं पहले से ही विकलांग हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, और मेरा कूला टूटा हुआ था, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं बैठा हुआ था, मुझ पे आके हमला कर दिया। अभिषेक मेरी 2 तोले की लर भी निकाल ले गया गले में से। जो आता गया वो मारता ही गया, मैं जमीन पर पड़ा रहा, वो मारते रहे। हमला किस चीज से हुआ आपको? हमला चाकू से, लाठी से, कुल्हाड़ी से और डंडों से। कितने बजे की बात है? कितने समय था? 4 से 4:30 बजे के बीच की बात है। पुलिस कितनी देर पुलिस कब पहुंची आपके पास? पुलिस तो अभी आई है, अब कितने बज रहे हैं आप बताइए साहब? ठीक है, अभी 2 घंटे हो चुके हैं उसके। करीब 8 बजे का टाइम है, पुलिस अब आई है। मैंने अपने दामाद को उसी वक्त थाने भेजा ट्रैक्टर लेके, मैंने जाओ भक्के, मैं चिल्लाया तो ट्रैक्टर स्टार्ट करके भागे थाने पुलिस को बुलाने के लिए। उनको थाने में बिठा लिया है। क्या नाम है आपके दामाद का? मेरे दामाद का नाम है सचिन। अब रुक करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की तरफ, जहां पर आज सुबह एक भीषण आग की घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर गांव में शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते 7 कबाड़ गोदाम आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी और काले धुएं ने आसपास के रिहायशी इलाकों को ढक दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का काम जारी है। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लाखों का माल जलकर राख हो गया है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जुड़े रहे एसबी न्यूज 24/7 के साथ, हर खबर सबसे पहले। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। पनवारी कांड यानी अकोला मामले में सभी दोषियों को 5 साल की सजा। सभी दोषियों को सुनाई गई है 5 साल की सजा। SC/ST कोर्ट में 34 साल से चल रही थी सुनवाई। 1990 में पनवारी कांड को लेकर अकोला में हुआ था बवाल। 34 वर्ष चली सुनवाई में 36 अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सुनाई 5 साल की सजा। 16 अभियुक्तों को मामले में किया जा चुका है बरी। 27 अभियुक्तों की हो चुकी है मौत। धारा 147, 148, 149, 310 में दोषी मानते हुए सुनाई गई सजा। 21 जून 1990 में हुआ था पनवारी कांड। सभी अभियुक्त है अकोला के रहने वाले। परिजन करेंगे हाईकोर्ट में अपील। आगरा SC/ST कोर्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा। कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। आगरा थाना कागरोल में हुआ था मुकदमा दर्ज। मेरा नाम है हुकम सिंह, सन ऑफ श्री अर्जुन सिंह। हम लोगों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, वो तो निश्चित है। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो मुझे हमारे यहीं पड़े रहेंगे। जो भी इन्होंने धारा लगाई हमारे ऊपर वो गलत लगाई है। आज तक किसी का एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, कुछ भी नहीं। न को उन्होंने कोई प्रूफ दिया है, न कोई FIR थाने में।
ये जितनी धारा लगी हैं मौखादी लगी हुई हैं, और वैसे भाईचारे के हिसाब से हम आना जाना कर रहे हैं। जो हमारे भाई बंधु आ गए थे वहाँ पनवाई कांड की सुन के, वो वापस हो रहे हैं हमारे गांव में और मकान भी बना रहे हैं। प्रेम भाव से हम रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति है। मेरे परिवार मुझसे छोटे को हुई है जयदेव सिंह, सन ऑफ अर्जुन सिंह। जितने 36 लोगों को, 36 हैं टोटल लोग मिल करके। उसमें 3 आज हाजिर होंगे, बाकी के यहाँ हैं अभी कस्टडी में। 5 साल की सजा, 5 साल की सजा सुनाई है कोर्ट द्वारा, इसीलिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। अपना बोल बतरा के सभी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वो तो 34 साल बाद 90 में हुआ था ये। बड़े प्रेम से रह रहे हैं, आप इंक्वायरी कर लें, गांव में कोई विवाद ही नहीं है। भाईचारा इतना बढ़िया चल रहा है दोनों पक्षों का कि वहाँ जाट वर्सेस जाट कुछ है ही नहीं। कोई भी हमारे वो नहीं है कि छूत का प्रभाव हो या कोई वैसी बात हो। बड़े प्रेम से रह रहे हैं, खेती क्यारी कर रहे हैं, हम लोगों की खेती क्यारी वो कर रहे हैं। वो सभी लोग आना जाना है हमारा, शादियों में उनकी मदद करते हैं। और आप जो अकोला में कष्ट कर लें तो अकोला में आके जाट बस्ती से पूछ लें हमारा कैसा व्यवहार है। और 34 साल में ऐसा कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया आज तक, जैसे आगजनी का कोई खाट भी जल गई हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि इतना सोना चला है तो सिद्ध करके बताया हो। 3 से 7 हो कि किसी के खुरौच भी आई हो, कोई बात ही नहीं है। ये तो मौका दिया, FIR भी नहीं हम लोगों के नाम से, थाने में कोई FIR नहीं, ये तो मौका दिया बना करके इनको चपेट दिया गया हमारे भाई बंधुओं को। SC कोर्ट माननीय पुष्कर सिंह उपाध्याय के न्यायालय से एक जजमेंट पनवारी कांड को लेकर के सुनाया गया, जिसमें मतलब यह है कि 28 तारीख को जो अभियुक्त जिनके खिलाफ जो आरोप मतलब ये दाखिल पत्र हुआ था, इसमें थोड़ी समरी में बताना चाहूँगा। इस केस में ये घटना जो है कि 24 जून 1990 की है, जिसमें जाट समुदाय के लोगों ने हरिजन बस्ती अकोला उधर में निहत्ते लोगों पर मतलब यह है कि मैं लाठी फरसे पल्लम बंदूकों को लेकर के उस बस्ती पर हमला बोल दिया। और जो व्यक्ति जहाँ मिला था घर में घुस करके उनके घरों की लूटपाट, मारपीट, आगजनी और गंभीर रूप से उनको चुटैल किया, जिसमें मेरे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जो हाल ही में जो सेवानिवृत्त होकर के गांव में आए थे, और जिस समय में उनको भी मतलब गंभीर रूप से चोटिल किया इन लोगों ने, अभियुक्तों ने, और उनको मरणासन में छोड़ करके ये लोग चले गए। और उनको हमने जैसा जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ से मेरे चाचा जो आर्मी से ही मतलब जो है रिटायर थे, वो पहुँचे वहाँ पर सूचना पा करके। तो वो उन्होंने कहा मेरा भाई जो है, हमने कहा मेरे पिताजी जो है कि आर्मी पर्सन है, तो इनको मतलब जो है यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, वो मतलब जो कभी भी उनकी मतलब सांसें मतलब जो रुक सकती हैं। तो माननीय CM महोदय ने ये फोर्स का आदमी ये आर्मी पर्सन जान करके उनको मतलब जो है आपके MH के लिए रेफर कर दिया, जहाँ उनको 21 दिन बाद मतलब एडमिट होने के बाद मल्टीपल इंजरी थी, फ्रैक्चर थे उनके हाथों में। 21 दिन बाद उनको करीब उनको होश आया था। तो तब से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और कई वर्ष लग गए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। कभी अभियुक्तों पे वारंट हुए, कभी मतलब ये कि हाजिरी में रहा। और माननीय न्यायालय ने इस गंभीरता को देखते हुए कि न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया कि ये कि एक कोटेशन उन्होंने ये न्यायालय में सुनाई कि इन लोगों के लिए ना तो कोई लोगों को जो SC ST के लोगों की ना तो कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई पुलिस फोर्स सुनता है। इक्का दुक्का जो मुकदमे हाई प्रोफाइल, ये जो मुकदमा हाई प्रोफाइल होने के नाते ये न्यायालय में मतलब ये के विचारण के लिए मतलब ये के प्रस्तुत किया हुआ, और जिसमें मतलब ये के 35 वर्षों बाद 94 में इसमें मतलब ये के साहब चार्जशीट दाखिल हुई। 90 की घटना जो विलम्ब तो हुआ, 94 में इनमें चार्जशीट दाखिल हुई। उस समय 78 अभियुक्त थे, जिनमें से 27 लोग दौरान विचारण के मृत्यु हो गई
और 51 लोग जो बचे थे शेष जजमेंट के दिन, उनमें से 35 लोगों को माननीय न्यायालय ने 28 तारीख को दोषी किया था और 30 तारीख की जो तारीख सजा के बिंदु पर मुकर्रर की गई थी आज का दिन, तो आज माननीय न्यायालय ने मैक्सिमम 5 साल SC/ST एक्ट में 5 साल की सजा, 452 में मतलब 5 साल की सजा और 427 में 2 वर्ष की सजा, 1000 रुपये जुर्माना, SC/ST एक्ट में 10,000 रुपये जुर्माना, 452 में 10,000 रुपये जुर्माना, 147 148 में मतलब ये है कि 2 वर्ष की कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, 330 में 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। तो कुल मिलाकर के 26,000 रुपया अर्थदंड से उनको दंडित किया है व्यक्तियों को और 5 साल का इनको कारावास, कठोर कारावास सुनाया है। आज माननीय न्यायालय ने जो एक नज़ीर मतलब जो पेश की इस जजमेंट के माध्यम से कि जो लोग मतलब ये थकार करके मतलब ये बैठ जाते। उत्तर प्रदेश जिला आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने बीजेपी नेता और फतेहपुरी सिकरी का बेटा कहने वाले अमित चौधरी ने भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल पर टिप्पणी करते हुए कहा, विधायक बाबूलाल चौधरी जैसे भ्रष्ट, घोड़, जातिवादी, अनपढ़, गवार, देहाती की वजह से आज बनवारी कांड में जाट समाज के वृद्ध लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। क्या बाबूलाल आज उनके परिवारों को कोर्ट कचहरी का खर्चा उठेगा, जिसकी वजह से खुद करोड़पति नेता बन बैठा है। इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अमित चौधरी के बयान की निंदा होने लगी। इस बयान पर बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रशांत पोनिया ने कहा कि अमित चौधरी भाजपा में नहीं और न ही हमारी पार्टी के किसी विधायक, सांसद या कार्यकर्ता पर कोई टिप्पणी कर सके। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की।